नमस्कार। आज की रचना भी बहुत ही प्रेरणादायी है। इस रचना का नाम है पुनर्विवाह। कृपया ध्यानपूर्वक सुने, बहुत समय नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में आप मेरी इस रचना को सुन लेंगे, इसका आनंद ले लेंगे, इसके मैसेज को आप सुन लेंगे, क्या कहना चाहता है ये रचना। टीना के जन्म के 3 वर्ष बाद ही उसकी माता स्वर्गवासी हो गई। जल्द ही उसके पिता शेखर ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसके गर्भ का ऑपरेशन हो गया था। वह कभी माता नहीं बन सकती थी, इस वजह से वह टीना को बहुत प्यार करती थी। टीना को अपनी माता के नहीं होने का एहसास कभी नहीं हुआ। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी, खड़ी नाक, नीली आंखें, गुलाबी चमकते होठ। जब वह बोलती थी तो उसके गाल में डिम्पल बन जाते थे, जिससे वह और भी खूबसूरत लगती थी। कई लोग कहते थे शेखर टीना को विदेश से लाया है। लगती नहीं थी कि वो लड़की भारत की हो। जब वो मैट्रिक में पढ़ रही थी तभी उसकी शादी कर दी गई। लड़का सीसीएल कर्मी था, वह उसे बहुत प्यार करता था। कई लड़के तो टीना को दूर से ही निहारते रहते थे तथा उसके बोलने की प्रतीक्षा करते थे कि कब उसके होठ खुले और कब गुलाब झड़े। उसका पति अपने काम पर होता था तो उसका मन घर पर ही लगा रहता था। लोगों की नीति पर उसे बहुत शक था। टीना जितनी सुंदर थी, किस्मत से उतनी ही गरीब थी। एक दिन उसका पति कोयले खान में काम करते हुए दुर्घटना का शिकार हो गया और चल बसा। दुखों का पहाड़ इसे ही कहते हैं। बेचारे के पांव भारी थे। पेट पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, मैंने अपनी माता को नहीं देखा था, पर मेरे बच्चे पिता को नहीं देख पाएंगे। ओह! जल्द ही उसने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। 6 महीने में उसे उसके पति का काम मिल गया। सीसीएल कर्मी था, इसलिए जब वह काम पर जाती तो पुरुषों की निगाह उसे खाने को दौड़ती थी। खुद को भेड़ियों से बचाते हुए वह नौकरी कर रही थी। उसके बच्चे की देखभाल उसकी सासू माँ घर पर किया करती थी। ऑफिस में उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था। उसकी खूबसूरती और जवानी उसके दुश्मन बन गए थे। उसकी सासू माँ उसे कई बार कही कि बहू, अच्छा होगा कि तू शादी कर ले। मैं तुझे ब्याह कर बहू बनाकर लाई थी। अगर तू चाहो तो मैं तुझे बेटी के रूप में ब्याह करके दूसरे के घर भेज सकती हूँ। कोई अच्छा योग्य वर मिले तो शादी कर लो। टीना अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती थी, बस आंसू टपकाती थी और कुछ बोल नहीं पाती थी। उसके बच्चे अब 5 वर्ष के हो गए थे, विद्यालय जाने लगे थे। वह प्रतिदिन बेटों को स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस चली जाती थी। विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षक राजन टीना से बहुत प्रभावित था। बात ही बात में उसने एक दिन टीना के घर जाकर उससे विवाह की बात कर ली। राजन बहुत खूबसूरत, छरहरे बदन वाला गोरा युवा था। बदन से मजबूत भी दिखता था। ऊंची ललाट, चौड़ा सीना वाला युवा था। उसने टीना से कहा, मैं मार्च महीने से ही आपको फॉलो कर रहा हूँ। जब आप अपने बच्चों को छोड़ने आती हैं तथा बच्चों को चूमती हैं, बहुत आकर्षक लगती हैं। मैं अनाथ हूँ। हाल ही में मेरे पिता की मृत्यु हुई है। मेरे घर में अब कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मुझसे विवाह कर सकती हैं। मैं आपके दोनों बच्चों को अपने साथ रखूंगा। यह बात दरवाजे के पीछे से उसकी सासू माँ भी सुन रही थी। टीना उससे आकर्षित हो चुकी थी। राजन भी था आकर्षक। दोनों ने एक दूसरे को 2 दिन का समय दिया। राजन चला गया। टीना की सासू माँ ने टीना से कहा, बेटी शादी कर लो, अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है। 2 दिन के बाद राजन फिर आया। शाम को उसके घर आके बातें हुई। टीना ने बात शुरू करते हुए कहा कि देखिए, मैं आपसे विवाह करूंगी, पर एक शर्त है। राजन ने झट पूछा, क्या? वह बोली कि शादी के बाद आप हमारे साथ ही रहेंगे। बीच में उसकी सास ने कहा, बेटा मान जाओ, टीना को पति मिल जाएगा और मुझ बुढ़िया को पुत्र। राजन ने झट उसके पैर छूते हुए कहा, मुझे मंजूर है मां। मैं तो ज्यादा फायदे में रहूंगा। सुंदर पत्नी मिल जाएगी और साथ ही साथ माता भी मिल जाएगी। मेरी माता का देहांत कब हुआ मुझे पता नहीं था। शुभ दिन देखकर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। अब टीना के सब दुख दूर हो गए थे।